जेनाइटल पेन। मैं डॉक्टर डीपी सिंह, देव होम्यो हेल्थ केयर से। जेनाइटल ऑर्गन में कई लोगों का यह शिकायत आता है कि इसमें दर्द होता है, और कुछ लोगों में दर्द कंटिन्यू होता है, कुछ लोगों में दर्द किसी फिजिकल एक्टिविटी या सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय दर्द होता है। हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर इसमें पेन क्यों होता है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मेल जेनाइटल ऑर्गन्स के पेन के बारे में। मेल जेनाइटल ऑर्गन में कैसे दर्द होता है, क्यों दर्द होता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि यह आपका हो गया मेल जेनाइटल ऑर्गन का एक यह इंटरनल पार्ट हुआ, और इसी के ऊपर में होता है आपका, जस्ट इसके ऊपर होता है स्किन, जिसको फोर स्किन बोलते हैं। ये हो गया आपका इसके ऊपर में फोर स्किन, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर पेशेंट को इस पार्ट में दर्द होता क्यों है ना। चलिए, तो हम लोग बात करें दर्द, तो समझिए दर्द क्या होता है। दर्द का मतलब हुआ कि जब आप नॉर्मल कंडीशन में, अगर जैसे नॉर्मल कंडीशन में कोई क्लॉथ टच होने से, टाइट क्लॉथ यूज करने से, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय दर्द होता है, इसको हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय दर्द होता है, उसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, डिस्पेरोनिया बोलते हैं। डिस्पेरोनिया मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय दर्द होना, जिस कंडीशन में डिस्पेरोनिया। लेकिन हम लोग ऐसे आज हम जनरल पेन के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्पेरोनिया के बारे में फिर आगे जिक्र कर देंगे आपको हम। तो आखिर इसमें दर्द होता क्यों है। देखिए, सबसे पहला दर्द इसमें होता है विदाउट नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन। नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन, दूसरा होता है इन्फ्लामेटरी कंडीशन। नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन में होता क्या है कि किस किस कारण दर्द होता है, मतलब उसमें इन्फ्लामेशन नहीं है, बिना इन्फ्लामेशन का किसी न किसी कारण से उसको दर्द होता है। कैसे दर्द होता है बिना इन्फ्लामेशन का। जैसे देखिए, सबसे पहले आता है जैसे फोर स्किन है। अगर फोर स्किन अगर इसमें पीछे अगर मूव नहीं कर पाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फीमोसिस बोलते हैं, या अगर पीछे आ जाता है तो फिर आगे नहीं मूव करता है, तो क्या बोलते हैं, पाराफीमोसिस बोलते हैं। तो फीमोसिस हो या पाराफीमोसिस हो, ये दोनों कंडीशन में इन्फ्लामेशन तो नहीं है, लेकिन इसके कारण क्या होते हैं, दर्द होते हैं। हाँ, पाराफीमोसिस में क्या होगा ना कि अगर बाय द वे पाराफीमोसिस अगर ज़्यादा सीवियर हो गए तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन भी हो जाता है। वो तो बात की बात है इसमें। तो एक पेन का एक रीज़न यहाँ पे होता है कि पेशेंट को इसमें आपको इस बिना इन्फ्लामेशन का यहाँ पे दर्द होता है। अब आते हैं एक और कंडीशन आता है, अल्सर होता है। जैसे कभी कभी इसमें अल्सर हो जाते हैं जेनाइटल में, तो उस केस में आपको क्या होता है, बिना इन्फ्लामेशन का भी यहाँ पे दर्द हो सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा नंबर पे इन्फ्लामेटरी कंडीशन। इन्फ्लामेशन से दर्द क्यों होते हैं, तो किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन होने के कारण, चाहे गोनोरिया का इन्फेक्शन है, या क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन है, या फिर वहाँ पर आपको किसी वायरस का इन्फेक्शन है, हर्पिस का इन्फेक्शन है, या फिर कोई यहाँ पे हर्पिस के साथ HPV का इन्फेक्शन है, या फिर मोलस्कम कंटाजियोसम का इन्फेक्शन है, तो उसके कारण दर्द होते हैं। फंगस के केस में एस्परजिलस के वजह से, या कैंडिडा अल्बिकेंस के कारण दर्द होते हैं। तो ये आप देखें ना, या फिर पैरासाइट के केस में, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के केस में, ये सब। तो जितने आपको हम बताया ना, चारों इन्फेक्शन में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, कोई भी अगर एजेंट अटैक करता है तो उसमें इन्फ्लामेशन डेवलप करता है, और इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ पे दर्द होता है। हाँ, अब एक बात होता है, कुछ कुछ ऐसे भी इरप्शन होते हैं जिसे दर्द नहीं भी मिल सकते हैं। जैसे सिफिलिस का इन्फेक्शन में दर्द नहीं मिलता है जल्दी, आपको हर्पिस के इन्फेक्शन में ज़्यादा दर्द नहीं होते हैं, इचिंग तो होता है, दर्द कम मिलता है। HPV में भी कभी कभी दर्द कम मिलता है, याद रखें चीज़ को। तो मेनली क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे भी आपका एजेंट होते हैं जिसके डिजीज होने के बाद भी वहाँ पे इन्फ्लामेशन नहीं मिलते हैं, और इन्फ्लामेशन नहीं होता, दर्द कम होती है। तो मेनली क्या है कि पेन होने का रीज़न यही होता है। अब हम लोग बात करें कि इसके कारण सिम्टम क्या मिलेगा, तो सिम्टम बता दिए कि तो अपने आप में सिम्टम है। ये क्या सिम्टम है कि जैसे हर समय पेशेंट को वहाँ पे पेन जैसा सेंसेशन होते रहेगा, कभी जलन होते रहता है, पेशाब करते समय दर्द होता है, पेशाब करते समय जलन होता है, कपड़ा टच कर गया भाई देखो, कोई इनर वियर अगर ज़्यादा टाइट होगा उससे दर्द होता है, चलते समय दर्द होता है, मूव करेगा ना जब, तो उस समय दर्द हो सकता है। या फिर एक दर्द होता है आपको जब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है उस समय भी दर्द हो सकता है। तो दर्द के कई तरह के बात हो सकते हैं। इसके कारण क्या होता है, पेशेंट जो होता है वह इरिटेबल हो जाता है, साइकोलॉजिकल कंडीशन में डेवलप कर जाते हैं, क्योंकि मेन वहाँ पर सेंसिटिव एरिया ज़्यादा होता है ना, सेंसिटिव नर्व भी होते हैं। तो ये सब जो होता है आपको पेन का आपका कुछ सिम्टम आ रहे हैं। डायग्नोसिस में क्या है, कुछ है नहीं, मरीज से हम पूछते हैं
और डायरेक्टली हम लोग उसको देखते हैं और देख करके बता सकते हैं कि किस तरह के वजह से इसको दर्द हो रहा है। अगर नहीं तो फिर यूरिन कल्चर करा के देख सकते हैं। अगर कोई वहाँ डिस्चार्ज हो रहा है जेनिटल ऑर्गन से यहाँ से, तो उसका भी हम लोग क्या करते हैं ना, डिस्चार्ज का भी हम लोग कल्चर या फिर माइक्रोस्कोपी जांच करा के देख सकते हैं। तो ये आपको हो गया क्या चीज़, यह हो गया आपका इसके डायग्नोसिस करने के साधन। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। देखिए ट्रीटमेंट में सबसे पहला है कि पहले कॉज ढूंढेंगे, किस कारण से दर्द है। फिमोसिस है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एनेस्थेटिक कोई केमिकल या जेल आता है, जेल को वहाँ पे लगाते हैं और जेल को लगा करके हम लोग स्किन को मूव करा करके उसके टाइटनेस को, उसके जो रिजिडिटी को कम करते हैं। रिजिडिटी कम हो जाएगा तो फिर आपका नॉर्मल हो जाएंगे इसमें। दूसरा पाराफिमोसिस अगर हो चुका है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि तुरंत वहाँ पे एनेस्थेटिक जेल लगा करके उसको हम लोग स्किन को नॉर्मल करते हैं, या फिर आइस वगैरह अप्लीकेशन करते हैं वहाँ पे। यही दर्द को कम करने का एक अच्छा तरीका होता है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यूज़ करते हैं। जो कोई इन्फेक्शन होता है तो हम लोग वहाँ पे एंटी इन्फेक्शस एजेंट वहाँ पर देते हैं पेशेंट को। फंगस है तो एंटी फंगल एजेंट, वायरल है तो एंटी वायरल, पैरासाइट है तो एंटी पैरासाइटिक, अब बैक्टीरियल है तो एंटी बैक्टीरियल। ये डिपेंड करता है पेशेंट वहाँ पर इरप्शन पे, वहाँ पे देखने पता चलता है, उससे आपको पता लग सकता है। इसका पेशेंट अगर बाय द वे रहते हैं तो हम लोग डायरेक्टली देखते हैं इसको, और नहीं तो हम लोग फ़ोटो खिंचवा करके व्हाट्सएप में मंगवाते हैं। उससे हम लोग देखते हैं कि उसका इरप्शन किस कैटेगरी का होगा। याद रखिए चीज़ को। ये होगी आपको क्या चीज़, ये होगी आपको इरप्शन के पेन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इसका मेडिसिन का। मेडिसिन इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए इसके लिए सबसे नंबर 1 का मेडिसिन आता है इसमें बेलाडोना। बेलाडोना हम लोग क्या करते हैं 200 पावर में दिन भर में हम लोग 2 बार देते हैं। अगर बाय द वे सपोज अगर इससे आराम नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं बेलाडोना का मदर टिंचर जो होता है ना क्यू पावर में 10 बूंद दिन भर में 2 बार देते हैं। इससे जो होता हुआ आपको आराम हो जाता है। इसका अगला देखना चाहते हैं मैकफॉस 200। मैकफॉस 200 को हम लोग क्या करते हैं आधे कप पानी में रख के सुबह शाम उसको देते हैं। इससे आपका दर्द आराम हो जाता है। इसकी अगली दवा होता है फिर हम लोग काली आयोड। काली आयोड जो होता है उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग 30 पावर में सुबह शाम इसको हम लोग देते हैं। इसके अगले दवा होते हैं मर्कसॉल। मर्कसॉल क्या करते हैं हम लोग, मर्कसॉल को 200 पावर में हम लोग डायरेक्टली हम लोग टंग पर भी दे सकते हैं, या हम लोग आधा कप पानी मिला के दे सकते हैं। अगली दवा होता है इसका सालिसिया होता है। सालिसिया को 30 पावर में लोग दे सकते हैं। इससे भी आपका दर्द रिलीफ हो जाते हैं। इसका अगली दवा होता है नेट्टाम्यूर। नेट्टाम्यूर हम लोग 6x पावर में हम लोग इसके 4 गोली हम लोग 2 बार या 3 बार देते हैं। इससे आपको दर्द रिलीफ हो जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसके साथ साथ अगर जैसा केस होता है उसके अनुसार दवा देते हैं। केस के अनुसार हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं। यह फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, कॉज पे। यह था आपका जेनिटल पेन। अगर किसी तरह का क्वेरी होगा आप हमको फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। आपको हम डायरेक्ट मेडिसिन बता देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।